पुनि भावे तो ही करी सो। देखो, अपने आप को शिक्षा देने का प्रयास करना चाहिए। हम दूसरों को शिक्षा तो बहुत देते हैं, पर हम अपने आप को भी शिक्षा दिया करें तो ज़्यादा हितकर होगा। गोस्वामी जी कहते हैं, हे मन मेरो कहो सुनी, मेरा कहा सुनो, अपुनी भावे तो ही करी सो। फिर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करना। मन को समझाना, मन को मनाना बड़ा कठिन काम है। चारिहु बिलोचन बिलोकुतु तिलोक मह, तेरो तिहु काल कहू कोहि तू हरि सो। चारिहु बिलोचन, चारिहु बिलोचन माने चारों नेत्रों से, दो जो बाह्य नेत्र है, दो आंतरिक नेत्र है, ज्ञान विराग नेत्र। इन चारों बिलोचन से, बिलोकु माने देखो, कहाँ का तिलोक महा, तीनों लोक में देखो। तुम चारों नेत्रों से तीनों लोक में देखो। तेरो त्यों काल कहूँ कोहि तू हरि सो। तेरो तुम्हारे लिए, त्यों काल माने तीनों काल में, हरि के जैसा हित कोई है तो बताओ। अरे तेरो त्यों काल कहू को है, कौन है? हरि जैसे हितकारी अर्थात कोई नहीं है। नए नए नेह अनुभय देह गेह बसी, नए नए नेह अनुभय देह गेह बसी, परखे प्रपंची प्रेम परत उघरी सो। नए नए नेह अनुभय देह गेह बसी। सुनो, देह रूपी गेह में बसी माने निवास करके, शरीर रूपी घर में निवास करके नए नए नेह अनुभव, नए नए नेह संबंध रिश्ते को तुमने अनुभव किया। तमाम मित्र मिले, दोस्त मिले, सखा मिले, प्रेमी मिले, नेमी मिले, हितकारी मिले, नए नए नेह अनुभव। परखे प्रपंच प्रेम परत उघरी सो। परंतु जब परखे गए, तुमने जब परखा, परीक्षण किया, तो प्रपंची प्रेम परत उघरी सो। प्रपंच में उनका प्रेम था, यह उघर पड़ता है, प्रकट हो जाता है कि अरे इन सब का प्रेम केवल प्रपंच में है, स्वार्थ में है, कपट में है। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हूँ प्रभु पर मारथ नाही। भेद खुल गया, प्रकट हो गया। सुहृदय समाज दगा बाजी ही को सौदा सुत, जब जाको काम तब मिले पाए परिसो। सुहृदय समाज, ये जितने सुहृद समाज है, मित्र समाज, दगाबाजी ही को सौदा सुत, दगाबाजी ही को, दगाबाज, दगाबाज माने ठगने वाला, ठग पूर्वक, कपट पूर्वक ही सौदा सुत। सौदा सुत माने लेन देन, सौदा सुत माने लेन देन हो रहा है, ठग पूर्वक, कपट पूर्वक। जब जाको काज तब मिले पाए परिसो। जब जिसको काम पड़ता है वह बड़े प्रेम से आकर के पाँव पर के, भैया
अरे वो बड़े भैया मित्र आप ही हो मेरे सब प्रकार से साथ देने वाले, और काम पूरा हो गया, देखना भी नहीं। ठीक है ठीक है, क्यों भाई साहब? हाँ ठीक है ठीक है। जब जाको काज तब मिले पाए परिसो, यह है लोक व्यवहार। हे मन तू समझा करो। रे मन सबसे निरस होए, सरस राम से होही, भलो सिखावन देत है निस दिन तुलसी तो ही। क्यों? मन ने कहा क्यों? कहा तब गोस्वामी जी ने कहा इसलिए कि देखो हरो चरही तापत बरही, फरे पसारे हाथ, स्वार्थ हित भूतल भरे, मन में चक तन श्याम। तो हरो चरही तापत बरहे, फरे पसारे हाथ। मतलब क्या? यदि हरा है, छोटा हरा भरा, तो लोग चर जाते हैं, मिटा देते हैं। फल लग गए तो तोड़ लेते हैं फल, सुखा गए तो जला के ताप जाते हैं। मतलब स्वार्थ हित भूतल भरे, मन में चकतन साथ। तो कहने का भाव ये है कि सब व्यवहार प्रपंचमय है, छलमय है। कोई भी चाहे कोई खास क्यों न हो, व्यवहारिक जगत से वो जो प्रेम कर रहा है कोई न कोई मतलब से, यदि मतलब नहीं है तो उसको वह छोड़ दे रहा है। इसीलिए संसार में वृद्धाश्रम बना। स्वार्थ नहीं हो रहा है तो चलो उसको वृद्धाश्रम पहुंचा दो, समस्या हुई। और देवताओं की बात रहे तो भी सुन लो। विबुध सयान पहिचान कह धो नाही निके, विबुध सयान पहिचान कह धो नाही निके, देत एक गुण लेत कोटि गुण भरी सो। विबुध सयाने पहचाने कह दो नाही निके। देवता लोग तो ज्यादा होशियार है। हे मन पहचाने कह दो नाही निके, कह दो अथवा तो तुमने अच्छी तरह से पहचाना नहीं। देवता कितने स्वार्थी, कितने होशियार है। कैसे? कहा देत एक गुण लेत कोटि गुण भरी सो। एक गुना देते हैं तो करोड़ों गुना भर करके लेते हैं। ऐसे नहीं उपकार करते, पहले दो तब। और जहां तक कर्म धर्म की बात रही तो भी सुन लो। कर्म धर्म श्रम, कर्म धर्म श्रम फल रघुबर बिनु, कर्म धर्म श्रम फल रघुबर बिनु, राख को सोहोम है उसर कैसो बरिसो। कर्म धर्म श्रम फल, ये कर्म धर्म जितने हैं ना सब केवल श्रम फल है। श्रम फल पढ़े किए अरु पाए। विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अरु पाए। भगवान श्री राम की भक्ति प्रधान नहीं है, श्री राम जी का भजन प्रधान नहीं है, तो ये कर्म धर्म केवल श्रम फल है। मेहनत करते जाओ, बस मेहनत करते रहो, रोते रहो। राख को सोहोम है, जैसे अग्नि न जला केवल राखी में स्वाहा स्वाहा कर दो, कोई लाभ नहीं होगा। अग्नि जलाओ फिर हवन करो तो फल मिलेगा। भगवान श्री राम के बिना कर्म धर्म राखी वाला होम है और उसर वाला वर्षा है। जैसे वर्षा अच्छी भूमि पर हो तो फसल हो, उसर पर वर्षा होने से कोई मतलब नहीं, कोई काम का नहीं है। आदि अंत बीच भलो
भलो करई सब ही को आदि अंत बीच भलो, भलो करई सब ही को जाको जस लोक वेद रहत रहयो है बगरी सो। आदि अंत बीच, आदि में प्रारंभ में, अंत में आखिरी में, बीच मध्य में, भलो अच्छा है, तीनों काल में अच्छा है। भलो भलो करे सब ही को, सभी को भला करते हैं। तीनों काल जिनके लिए अच्छा रहता है, तीनों काल में जो अच्छे हैं और सबको भला करने वाले हैं, वे कौन हैं? कहा वह हैं एक, जाको जस लोक वेद रयो है बगरी सो, जिनका जस लोक और वेद में रहो है बगरी सो। बगरी माने फैला हुआ है सब तरफ, वो केवल श्री रघुनाथ जी हैं। गजराज ने बारी बारी से सबको बुलाया, कोई नहीं आए। ठाकुर जी को बुलाया, ठाकुर जी तुरंत आ गए। सीतापति सारिखो न साहिब शील निधान, कैसे कल पर सठ बैठे सो बिसरी सो। सीतापति सारिखो न साहिब शील निधान, सीतापति सारिखो न साहिब शील निधान। श्री सीतापति श्री रघुनाथ जी के जैसा स्वामी शील के निधान कोई है ही नहीं। कैसे कल पर सठ बैठे सो बिसरी सो। अरे सठ मन मूरख, सो उन स्वामी को तुमने भुला दिया है। कैसो कल परई, कैसे तुम्हें कल पड़ेगा? कल माने चैन, शांति, आनंद कैसे मिलेगा? तुमने भगवान को भुला दिया। जीव को जीवन, प्राण प्राण को परम हित। जीव के लिए जीवन स्वरूप, प्राण के लिए प्राण स्वरूप। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, राम प्राण प्रिय जीवन जी के। स्वार्थ रहित सखा सब ही के। परम हित माने परम हितकारी। प्रीतम पुनीत कृत नीचन निधरी सो। ऐसे प्रीतम श्री रघुनाथ जी जो नीच जनों को भी पुनीत कृत माने पावन बना दिए, जो नीच लोगों को भी पुनीत कृत माने पावन बना दिए। पर अरे मूर्ख मन, तुमने उनको भी निरादर कर दिया, ऐसे स्वामी को भुला दिया। तुलसी तो को कृपालु, जो कियो कौशल पालु। चित्रकूट को चरित्र चेतु चित करी सो। तुलसी तो को कृपालु। हे तुलसी, तो को माने तुम्हारे लिए, कृपालु श्री राम जी, कौशलपाल श्री राम जी ने जो तुम पर कृपा किए हैं। तो को कृपालु जो कियो कौशलपाल, कौशलपाल कृपालु ने जो तुम्हारे ऊपर अनुग्रह चित्रकूट में किए हैं। सो चरित्र, उस चरित्र को चित्त करी सो चेतु, चित्त में धारण करके चेत जाओ। अर्थात जब तू चित्रकूट में निवास कर रहा था और तुम्हें जब राम घाट पर श्री रघुनाथ जी ने दर्शन दिया है, उस चरित्र को याद करो। कामदगिरी की परिक्रमा में जो उन्होंने दर्शन किया उसको याद करो। चित्रकूट को चरित्र चेतु चित्त करी सो, चित्त में धारण करके और तुम चेत जाओ, सावधान हो जाओ। भगवान श्री राघवेंद्र एक दिन घोड़े पर सवार होकर दर्शन दिए। चूक गए, सोचा कोई राजकुमार होंगे। हनुमान जी ने कहा दर्शन हुआ? कहा हम पहचान नहीं पाए। कहा अच्छा। गोस्वामी जी ने कहा आप हमको बताइए कि श्री राम जी यही हैं, तब हम आनंदित होंगे। तब दूसरे दिन घाट पर नहाने समय में श्री राम जी आए, लक्ष्मण जी आए। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब देखा और देखने लगे तो हनुमान जी ने तोता बन करके और कहा, तुलसीदास अब चुकना मत, यही है तुम्हारे प्राणनाथ श्री रघुनाथ जी। आहा जय हो।
तो गोस्वामी जी कहते उस चरित्र को चित्त में धारण करके चेत जाओ, कम से कम उसे तो याद रखो कि किस प्रकार से प्रभु ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया है। इस प्रकार से गोस्वामी जी अपने आप को समझा रहे इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता